साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आज मैं बात करने के लिए आया हूं जो ईएमआरएस का जो पेपर है, जो एकलव्य मॉडल स्कूल के जो पेपर हैं साथियों, वो थोड़े से पोस्टपोन्ड हो गए हैं। मतलब लोगों ने ये सोचा है कि वो पेपर कैंसिल हो गए और बहुत से लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि तैयारी करें नहीं करें। ये गलत है साथियों। अगर आप ऐसा सोच के बैठे हुए हो, अरे पेपर का तो कोई पता नहीं है, पेपर कब होंगे, मतलब इस तरह की अगर मन में आपके कोई भी भावना आती है तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आपकी तैयारी में खलल पड़ेगा। इसलिए मेरा यही कहना है साथियों कि आप जो तैयारी कर रहे हो कंटिन्यू आप तैयारी करते रहिए। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। केवल ये हुआ था कि जो पेपर है एकलव्य मॉडल स्कूल के पीजीटी टीजीटी या वार्डन जिनके भी उन्होंने वैकेंसी निकाली है, उन पेपर के लिए करवाने के लिए एजेंसी को ये किया है। तो जो पहले वाली जो एजेंसी थी, उस एजेंसी ने क्या किया कि मना कर दिया कि मैं ये पेपर नहीं करवा सकती। इस वजह से उन्होंने अभी थोड़ा सा ऐसा नोटिफिकेशन दिया है। 100% पेपर होंगे, चाहे 2 महीने बाद में हो चाहे 3 महीने बाद में हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अक्टूबर में शायद इसके पेपर होंगे, और अक्टूबर में नहीं हुए साथियों तो दिवाली के बाद इसके पेपर हो जाएंगे। क्योंकि ये वैकेंसी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा लिए गए संज्ञान के आधार पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। तो आप लोग भी दृढ़ संकल्प निश्चय होकर के और तैयारी कीजिए। जीवन में बार बार इस तरह के मौके नहीं आते हैं साथियों, और ये जो मौके हैं ये हमेशा आपको नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया है और इसमें फॉर्म ज़्यादा नहीं गए हैं। ऑल इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाता तो शायद इसमें जो फॉर्म जाते कम से कम 25 से 30 लाख फॉर्म जा सकते थे, लेकिन इतने फॉर्म साथियों इसमें नहीं गए हैं। आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और जो साथियों इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया रखा है, उस आधार पर तो पता नहीं कितने फॉर्म जाने चाहिए, लेकिन एज का क्राइटेरिया होने के बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाला और आज वो पछता रहे हैं साथियों। साथियों आप भी जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस स्टेट से हैं और आपने फॉर्म डाला है या नहीं डाला, और फॉर्म किसके अंदर डाला है। साथियों मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पर मैं आप लोगों को यहाँ पर हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस जो सेट होते हैं 40-40 प्रश्न हर काल के मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ साथियों। अभी आदिकाल का 4th नंबर का सेट मैंने यहाँ पर डाला है, और आप उन प्रैक्टिस सेट को जरूर कीजिए अगर आप पढ़ते जा रहे हो। जैसे साथियों मान लीजिए कि आपका आदिकाल पूरा हो जाता है तो वो प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अच्छे क्वेश्चन हैं, बने हुए क्वेश्चन हैं, कहीं से ऐसे नहीं किताबों से लिए हुए क्वेश्चन नहीं है साथियों, आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। हाँ तो मैं आप लोगों को बता रहा था वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी का एग्ज़ाम जरूर होगा। हो सकता है साथियों कि इस वैकेंसी में पद भी बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी है, एकलव्य मॉडल स्कूल में वैकेंसी है, बहुत सारे पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए साथियों। तो इसलिए निश्चित होकर के कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए। मैंने आपको बता दिया है कि इसमें कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। साथियों मैंने आपको कंप्यूटर के लिए भी एक किताब बताई थी, जो क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक आती है कंप्यूटर की, उसे पढ़िए। लुसेंट की बुक आती है जीके की, उसे पढ़िए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पहले सब्जेक्टिव पढ़िए फिर ऑब्जेक्टिव पढ़िए। आपका पूरा का पूरा जो हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो भी इंडिया या वर्ल्ड का जो भी उसमें है, सब कुछ वहाँ से कवर हो रहा है। ज़्यादा नोट्स इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है साथियों, इसलिए आप निश्चित होकर के तैयारी कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास की बात हम लोग जहाँ तक करते हैं, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में करवाने वाला हूँ, और सब्जेक्टिव भी मैं यहाँ पर पूरा आपको निचोड़ दे दूंगा साथियों। पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको जो मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट ने ईएमआरएस में जो फॉर्म भरा है, एकलव्य मॉडल स्कूल के शिक्षक भर्ती के लिए जो फॉर्म भरा, जरूर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता होगा अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो साथियों चैनल से जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथियों आप केवल जो जितना टाइम बचा हुआ है, जितना टाइम बचा हुआ है साथियों, उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। जीवन में बार बार ये चांस नहीं मिलते हैं। आपने अगर फॉर्म डाला है तो निश्चित होकर के आप गायब हो जाइए, मत मिलिए किसी से भी।
आपको किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। ये एग्ज़ाम होने तक आप जो है लगे रहिए, डटे रहिए, जिसमें भी आपने फॉर्म डाला है। बहुत सौ ने प्रिंसिपल में डाला होगा, बहुत सौ ने पीजीटी में डाला होगा, बहुत सौ ने टीजीटी में डाला होगा, बहुत सौ ने हॉस्टल वार्डन में डाला होगा। तो बहुत सारी वैकेंसी उसके अंदर थी साथियों, 6000 से ऊपर वैकेंसी रही है और इतनी वैकेंसी पहली बार इन स्कूल में निकली हुई है। तो आप जो है मेहनत अगर कर रहे हो तो दिल से मेहनत कीजिए, क्योंकि दिल से मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है साथियों। जिस तरह से एक माँ जो है अपने बच्चे को कोख में 9 महीने तक रखती है, उसी तरह से आप भी एक कमरे के अंदर 6 महीने 7 महीने तक के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए अपने आप को बंद कर लीजिए। अर्थात न किसी से मिलना है, न किसी के पास जाना है। अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखना सबसे मेन मुद्दा होता है। क्योंकि क्या होता है साथियों, मैं बता दूं, लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, धरातल पर उतर कर के देखा जाए तो लगता नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ी बहुत बातें थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और शायद आपको भी महसूस होगा इन चीज़ों से कि गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। वैकेंसी आई है, वैकेंसी की सूचना 100% हम लोगों को मिल जाती है। तो मेरा ये मानना है, जो भी ये नेगेटिविटी लेकर के बैठे हुए हैं, तैयारी करें न करें, तैयारी उनको ज़रूर करनी चाहिए। वो नेगेटिव जो माइंड के अंदर भरा हुआ है उसे आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल भी माइंड के अंदर उस नेगेटिव बात को लेकर के नहीं आए, इससे आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। साथियों एक बात बताइए, आप अगर हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे हो, क्या हिंदी साहित्य का इतिहास आप अपने स्टेट की वैकेंसी नहीं भरोगे? अरे जब अपने स्टेट की वैकेंसी भरेंगे, क्या वहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं आएगा पीजीटी टीजीटी के लिए? हाँ? तो आप खुद सोचिए ना साथियों, तो उसमें नुकसान तो आपका होने वाला नहीं। आप ग्रामर पढ़ रहे हो, हिंदी की ग्रामर पढ़ रहे हो, इंडिया वर्ल्ड की जीके पढ़ रहे हो, तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। इसलिए पढ़ने से कभी घबराना नहीं चाहिए। और मैंने आपको बता दिया, पढ़ने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है, खुद के नोट्स बनाए जाए। अलग अलग जगह से नोट्स इकट्ठे करने की जगह, बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने की जगह, खुद के नोट्स बनाए जाए और 10 से 15 बार, जितनी भी बार आपके रिवाइज होते हैं उतनी बार आप उनको ही रिवाइज करें, उनको ही घोटें, पी जाएं उनको। मतलब उनका जो मज़ा है खुद के नोट्स का, वो कहीं भी मज़ा नहीं है साथियों। इसलिए आज मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा कि बहुत सारे बच्चे, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो बहक रहे हैं साथियों कि यार वैकेंसी तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अरे नहीं, और हिंदी और इंग्लिश में पास होना इसमें ज़रूरी है, इसलिए आप लोग पासिंग मार्क्स ज़रूर लेके आए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। और इसके लिए मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस के लिए, रिगार्डिंग पूरा सिलेबस के लिए पूरा वीडियो बना रखा है। इसके लिए मैंने आपके लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, बेस्ट बुक कौन सी है, इसके लिए वीडियो बना रखा है। तो उन सब वीडियो को आप देखिए, उनसे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको पढ़ने की इच्छा जाहिर होगी। ठीक है, तो साथियों ये शायद मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी और आप कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए ज़रूर सोचोगे इस बात में कि यार पढ़ लेना चाहिए। वैकेंसियों का काम गवर्नमेंट का काम है, अपना तो पढ़ने का काम है, ये सोच के आप तैयारी कीजिए। तो साथियों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।